आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, सारे अधिकारियों को डरा धमका दें और दिल्ली सरकार में जो कुछ इनको लपेटना लूटना वो कर दें, तो अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे। ये तो 5-6 महीने में परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं तिहाड़ के। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल आतिशी ने शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। वहीं आतिशी के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। देखो, केजरीवाल जी एक ही हालत में दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं अगर जनता ने चुना, वो बहुत बड़ा अगर है। लेकिन उसके अलावा अगर ये आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, सारे अधिकारियों को डरा धमका दें और दिल्ली सरकार में जो कुछ इनको लपेटना लूटना वो कर दे, तो अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे। ये तो 5-6 महीने में परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं तिहाड़ के। बता दें कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। सबसे पहले मैं दिल्ली के बेटे, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर बड़ा दावा किया है। देखिए, पूरी दिल्ली को, पूरे देश को इस बात का ज्ञान है और समझ है कि क्या हो रहा है। ये पूरी तरह से एक फर्जीवाड़ा है। वो डमी सीएम की तरह बैठेंगी, खड़ाऊ रहेंगे सुल्तान साहब के, और प्रभु राम के भाई की तरह वो भरत की भूमिका निभा रही हैं। और ये बात सब लोग समझते हैं। असेंबली भंग करेंगे, नए इलेक्शन की मांग करेंगे, तब तक क्योंकि सेफ बैठे हैं, ना इन्हें विधायक पसंद करते हैं, ना ये अन्ना आंदोलन से निकली हैं, तो जाहिर सी बात है ये पावर सेंटर बना नहीं सकती। सौरभ भारद्वाज होते पुराने हैं, संजय सिंह होते पुराने हैं, गोपाल राय होते पुराने हैं। अगर उनको बनाया जाता तो एक और पावर सेंटर बनता। अब ये तो बना नहीं पाएंगी बेचारी, तो इसलिए उनको बना दिया है सेफ बेड की तरह से। और सब जानते हैं कि केजरीवाल जी सत्ता के इतने लालची हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और अब जब सुनने में आ रहा है कि सीएमओ में बाकायदा उनके सिर्फ खड़ाऊ रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। वहीं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहाँ जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है
तारीख भी याद है। 4 अप्रैल 2011 का दिन था, जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन, अन्ना आंदोलन, यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल, कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान। लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए, और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में, तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होएगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार। ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे। देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे, और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया, पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे दोस्तों।